हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष हैं जो अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की घोषणा कर दी गई है और आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 6 to 8 में सोशल साइंस और 9th और 10th में सोशल साइंस में कितने सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की उम्मीद है, कितने पदों पर आ सकता है, और 6 to 8 और 9th और 10th में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो उसकी कट ऑफ कितनी डाउन हो सकती है। ये हमने यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया है। सब्जेक्ट के हिसाब से देखें किन किन स्टूडेंटों के सिलेक्शन है वो कॉमन हुए, यानी मल्टीपल रिजल्ट आया है, उस आधार पर हमने यहाँ पर ये एनालिसिस किया हुआ है। सबसे पहले हम आपको 6 to 8 सोशल साइंस की और 9th और 10th सोशल साइंस की कट ऑफ दिखा देते हैं जो अभी गई है। उस हिसाब से यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकेंगे और आप भी अपनी कट ऑफ देख सकते हो कितनी कट ऑफ आपकी उसके नियर अबाउट है, यानी कितनी कट ऑफ से कितने मार्क्स से आप का सिलेक्शन रुक गया है। तो चलिए एक एक करके पहले इन सभी को देखते हैं, फिर हम आपको एनालिसिस करने के बाद में आपको जो फाइनली हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कट ऑफ निकाली है अपनी जो एनालिसिस के आधार पर अनुमानित कट ऑफ है, और उम्मीद है उतने ही कट ऑफ डाउन रहने की चांस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर ले हम 6 to 8 में। तो 6 to 8 में जो टोटल पोस्ट थी, यानी उसके रेस्पेक्ट में जो रिजल्ट दिया गया था वो 8196 यानी 8196 अभ्यर्थियों का सोशल साइंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिजल्ट जारी किया गया था। और उसके रेस्पेक्ट में जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ भी देख लेते हैं। देखिए, जो हमारी एनालिसिस का बेस है, हमने जो सभी लिस्ट हैं सभी सब्जेक्टों की, उसमें स्टूडेंटों को कॉमन नाम के आधार पर और जो भी कट ऑफ है जिनकी गई हुई है, कितने अभ्यर्थियों का किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है इत्यादि के आधार पर यहाँ पर एनालिसिस किया है। उस आधार पर हम आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कट ऑफ यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि 6 to 8 में जो सोशल साइंस में जनरल की मेल की कट ऑफ गई थी वो 85 गई थी। जो फीमेल की कट ऑफ थी वो 76 पे रही थी। ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ 80 पे रही थी। ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 71 पे रही थी। एससी की कट ऑफ 71 पे रही थी मेल की, और फीमेल की कट ऑफ 57 पे रही थी। एसटी मेल की कट ऑफ 71 पे रही थी। एसटी फीमेल की कट ऑफ है वो 59 पे रही थी। ईबीसी की कट ऑफ मेल की 78 पे रही थी। ईबीसी फीमेल की कट ऑफ 67 पे थी। बीसी की 82 पर थी मेल की, और बीसी फीमेल की थी 71 पर कट ऑफ। और ये डिसेबल्ड पर्सन और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले हम ये 6 to 8 की बात की, पहले 9th और 10th की दिखा देते हैं, फिर हम आपके मेन पॉइंट है उसके आधार पर आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। देखिए 9th और 10th के लिए जो सोशल साइंस का रिजल्ट जारी किया गया था उसकी लिस्ट है ये। तो 9th और 10th में आप जब अभ्यर्थियों का सिलेक्शन देखेंगे तो कुल 1965 अभ्यर्थियों का यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट और SC ST डिपार्टमेंट से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था। और इसमें जो देखिए कैंडिडेट कॉमन है, वो कैंडिडेट कॉमन किस प्रकार से कट ऑफ कितनी की, पहले कट ऑफ देखते हैं। देख लिए कट ऑफ है अनरिजर्व्ड मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 83 पर गई थी 9th और 10th में सोशल साइंस की, और अनरिजर्व्ड फीमेल की यानी जनरल फीमेल की कट ऑफ 76 पे गई थी। ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ 78 पे थी। ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 72 पे थी। एससी मेल की कट ऑफ 68 पे थी। फीमेल की कट ऑफ 60 पर थी। एसटी मेल 60 पर गई थी। एसटी फीमेल 61 पे थी। ईबीसी मेल की कट ऑफ 77 पर थी। ईबीसी फीमेल की कट ऑफ है वो 69 पर थी। बात करें बीसी मेल की कट ऑफ तो 80 पर गई थी। बीसी फीमेल की कट ऑफ 72 पर थी। बीसीएल की कट ऑफ 71 पे थी। ये डिसेबल्ड पर्सन और एक्स फ्रीडम फाइटर इनकी कट ऑफ लिखी हुई है। तो ये यहाँ पर आपने कट ऑफ देख ली होगी। आपको अपने मार्क्स पता होंगे कि कितने मार्क्स हमारे बने, कितने हमारा सिलेक्शन कितने मार्क्स से रह गया था। अगर किसी स्टूडेंट को अपने मार्क्स ना पता हो कि हमारे कितने मार्क्स बने, तो हमारे चैनल पे वीडियो डली हुई है सोशल साइंस की फाइनल आंसर की, सेकंड प्रोविजनल आंसर की जो भी आई है उससे आप अपने क्वेश्चनों को मैच कर सकते हैं। आपने OMR शीट डाउनलोड कर ही ली होगी, और अन्यथा आपको क्वेश्चन पता होगा हमने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था। चलिए तो अब देखते हैं हमने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पर दोनों 6 to 8 और 9th और 10th में सोशल साइंस की कट ऑफ क्या रह सकती है, और कौन कौन सा बेस हमने माना है वो बेस भी हम आपको दिखाएंगे किस आधार पर हमने एनालिसिस की है। वर्ग 6 to 8 सोशल साइंस और वर्ग 9th और 10th सोशल साइंस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए देखिए हमने जो एनालिसिस की उसमें देखा कि वर्ग 6 to 8 सोशल साइंस और वर्ग 9th और 10th इन दोनों के लिए सबसे पहले हम सोशल साइंस के 6 to 8 की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थियों का मल्टीपल रिजल्ट है जो इसमें देखा गया है, किस किस सब्जेक्ट में और सिलेक्शन हुआ है, किस किस में उम्मीद है, जो हमने लिस्ट में नाम देके उस आधार पर आपको बता रहे। देखिए 6 to 8 में सोशल साइंस में अगर कोई अभ्यर्थी सीट अपनी छोड़ता है जिसके जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है, वो या तो 9th और 10th में उसका सिलेक्शन सोशल साइंस में हुआ है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं इनकी संख्या बहुत ही कम है, नाम मात्र की है, जो 6 to 8 में अदर
सब्जेक्ट में हो गए, जैसे इत्यादि लैंग्वेज इत्यादि में उनका भी पेपर दिया, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। और उसमें भी 6 to 8 में उन्हीं पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका सोशल साइंस में हो जाए, लैंग्वेज में हो जाए, तो जिसमें उसने पहले काउंसलिंग करा ली उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। 6 to 8 में अगर किसी का अदर सब्जेक्ट में हो गया तो वो 6 to 8 वाली पोस्ट को तो छोड़ेगा नहीं। काउंसलिंग का उसका इशू हो सकता है कि इसमें काउंसलिंग उसकी पहली हुई हो, बाद वाले को उसने छोड़ दिया, लेकिन इन स्टूडेंटों की संख्या नाम मात्र की बहुत ही कम है। मेन इफेक्ट आपका 9th और 10th में पड़ना है, जिनका सिलेक्शन 9th और 10th में हुआ है। फर्स्ट ईयर इंटर में भी इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर इंटर से 6 to 8 में कम इफेक्ट है, 9th और 10th में ज़्यादा इफेक्ट है। फर्स्ट ईयर इंटर के ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन 11th और 12th में हो गया और 9th और 10th में ज़्यादातर हुआ है, लेकिन 6 to 8 में उनकी 11th और 12th वालों की संख्या विद रेस्पेक्ट टू 9th और 10th कम है। चलिए, 9th और 10th में जो लैंग्वेज का पेपर दिया है जिन्होंने, जैसे हिंदी इंग्लिश, हो सकता है सोशल साइंस वाले ने 9th और 10th में लैंग्वेज का पेपर दिया हो, इन अभ्यर्थियों की भी संख्या कम है। उसका रीजन है क्योंकि टाइम कम था, तो स्टूडेंट ने एक ही अपना फील्ड रखा, जो 9th और 10th में जिस सब्जेक्ट का उसने दिया उसी का उसने 6 to 8 में देने की कोशिश की है। ये एक्सेप्शनल केस में बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं जो ऐसे हैं जिनका कि उन्होंने 9th और 10th में लैंग्वेज का दिया हो और यहाँ पर 6 to 8 में सोशल साइंस का दिया हो, तो ऐसे अभ्यर्थी कम है, बहुत ही कम मिलेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं 11th और 12th में। बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस में ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो 6 to 8 में, जिनका 11th और 12th में पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा तो वो निश्चय 6 to 8 में सोशल साइंस के लिए पोस्ट को छोड़ देगा। 11th और 12th में जिनका जियोग्राफी में हुआ है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे देखने को मिले लिस्ट में, वो 6 to 8 का सोशल साइंस का छोड़ देंगे। 11th और 12th में हिस्ट्री में हो गया वो भी छोड़ देंगे। 11th और 12th में सोशलॉजी में हो गया वो भी छोड़ देंगे। 11th और 12th में इकोनॉमिक्स में हो गया वो भी छोड़ देंगे सोशल साइंस का 6 to 8 का। लेकिन 6 to 8 में ऐसे अभ्यर्थी कम है, 9th और 10th में ज़्यादा, वो अभी हम आपको बताएंगे। 11th और 12th में देखिए फिलॉसफी और साइकोलॉजी, इसके स्टूडेंट बहुत ही कम है जो कि आपके अदर सब्जेक्ट में भी बैठे हुए हैं। और बात करें 11th और 12th में हिंदी और इंग्लिश, ये भी बहुत कम है, ये मान सकते हैं ही नहीं, ये नाम मात्र है। तो कहने का मतलब है आपका जो इधर दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये तो रहा 6 to 8 में जो इफेक्ट डालेंगे। अब बात कर लेते हैं हम 9th और 10th में कौन इफेक्ट डालेगा। 9th और 10th में फर्स्ट ईयर इंटर वालों का बहुत रोल है, इनका तो है ही नहीं है, 6 to 8 वाले से कोई लेना देना ही नहीं है। लैंग्वेज वाले भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, जो कि जिनका रिजल्ट सोशल साइंस में हुआ हो। हाँ, इनका बहुत ही ज़्यादा रोल है। पॉलिटिकल साइंस में जिनका 11th और 12th में हो गया वो 9th और 10th में सोशल साइंस के लिए पोस्ट को छोड़ रहे हैं। 11th और 12th में ज्योग्राफी में, 11th और 12th में हिस्ट्री में, 11th और 12th में सोशोलॉजी में, 11th और 12th में इकोनॉमिक्स में, और इसमें संख्या बहुत ही कम है, नाम मात्र के बराबर है, ना के बराबर है। ये आपके जो आपको दिखाई दे रहे हैं 5 सब्जेक्ट मेन है, इनके कारण आपका 9th और 10th में सोशल साइंस में रिजल्ट आना है, इनकी संख्या ठीक ठाक है। तो कहने का मतलब है कि जो आपका 6 to 8 सोशल साइंस में और 9th और 10th सोशल साइंस में रिजल्ट आना है। चलिए अब बात कट ऑफ की कर लेते हैं। तो कट ऑफ में देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना आपके कट ऑफ डाउन हो सकती है 6 to 8 और 9th और 10th में। देखिए जब हमने यहाँ पर देखा तो मैक्सिमम कट ऑफ आपकी जो 3 मार्क्स है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 मार्क्स डाउन हो सकती है 9th और 10th में सोशल साइंस में, और मिनिमम 2 मार्क्स, कम से कम 2 मार्क्स तो कट ऑफ डाउन होनी चाहिए, जिस तरीके से आपका मल्टीपल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं लिस्ट में। अच्छा, बात हम 6 to 8 की कर लें तो 6 to 8 में जो कट ऑफ है वो थोड़ा 9th और 10th से कम डाउन होगा। 9th और 10th में ज़्यादा डाउन होगा क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ईयर इंटर का ज़्यादा इफेक्ट है। 11th और 12th के ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो 11th और 12th में हुआ है वो 9th और 10th में ज़्यादा बैठे विद रेस्पेक्ट टू 6 to 8। 6 to 8 में ऐसे अभ्यर्थी कम रहे। 6 to 8 में ऐसे अभ्यर्थी ज़्यादा बैठे जिन्होंने केवल 9th और 10th दिया है, यानी TUT दिया है, वो पोस्ट वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। अच्छा, देखते हैं अगर बात करें 6 to 8 में तो कट ऑफ कितना अंतर रह सकता है। 6 to 8 में आपके जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम 2 मार्क्स और मिनिमम 1 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स का अंतर 6 to 8 में भी देखने को आपको मिल सकता है। अच्छा, अब कैटेगरी की बात कर लेंगे। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो किस कैटेगरी में कट ऑफ में ज़्यादा डाउन होने की उम्मीद है, तो निश्चित ही डैम श्योर है ये प्रत्येक सब्जेक्ट है, इसी में नहीं। जो जनरल की कट ऑफ है वो अदर कैटेगरी के रेस्पेक्ट में डाउन ज़्यादा होगी। अगर जनरल की कैटेगरी में 2 मार्क्स का कट ऑफ का डाउन हो रहा है तो अदर कैटेगरी में 1 का ही होगा, या जनरल के में 1 का हुआ है तो उनमें फिर DOB वालों का ही सिलेक्शन हो पाएगा अदर में, क्योंकि उसका अंतर है। अगर किसी ने दूसरी पोस्ट में सिलेक्शन लिया है तो उसके मार्क्स उस पोस्ट में भी अच्छे रहे होंगे जिसे वो छोड़ रहा है, और जब उसमें छोड़ेगा तो वो जनरल क्वालीफाई किया होगा, तो जनरल क्वालीफाई करेगा तो उसको जनरल की सीट ज़्यादातर छोड़ेगा। ज़्यादातर केस में यही होता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो कैटेगरी का भी स्टूडेंट हो, कैटेगरी का लेवल छोड़ दे, लेकिन जो पॉसिबिलिटी बनती है वो पॉसिबिलिटी जनरल वालों की ज़्यादा बनती है जनरल सीट छूटने की, अदर की भी हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।